दोस्तों सामान्य हिंदी से संबंधित अध्याय 1 जो कि हिंदी भाषा एवं हिंदी की बोलियों से संबंधित है, जिससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप किसी भी पेपर को उठाकर देख लेना, आपको अध्याय 1 से हिंदी की बोलियों से संबंधित प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। और मैंने पिछली 4 क्लासों में इस टॉपिक को संपूर्ण जानकारी के साथ पढ़ाया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने उस वीडियो में कहा था कि इस वीडियो की मैं एक प्रैक्टिस सेट वीडियो भी लेकर आऊंगा, यानी कि उन क्लासों की मैं एक प्रैक्टिस सेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको वो सब प्रश्न मिलेंगे जो इस टॉपिक से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और जिन जिन एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी मैंने इस वीडियो में प्रश्नों के साथ लिए हैं। और दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको एग्जाम में इन प्रश्नों में से प्रश्न जरूर मिलेंगे और इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो फ्रेंड्स राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो आती है वो मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी आती है। तो इसके अंतर्गत बुंदेली नहीं आती है। बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और इन पॉइंट्स को अगर आपको डीपली पढ़ना है यानी कि डिटेल्स से पढ़ना है तो आप इन चारों क्लासों को इस टॉपिक की पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? यह यूपीएसआई एग्जाम 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ है ऑप्शन ए, खड़ी बोली से। और ये किस कारण विकसित हुआ है या क्यों हुआ है ये आप पिछली 4 क्लासों में पढ़ लेना। ये तो एक उन क्लासों का प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो फ्रेंड्स वाराणसी की जो बोली है उसे काशिका भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो बोली बोली जाती है वो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। डिटेल से सारी जानकारी उस वीडियो में आपको उसकी मिल जाएगी। तो कौन सी नहीं बोली जाती? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेवाती। जबकि भोजपुरी, कन्नौजी और ब्रज ये तीनों उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बोली जाती है। मेवाती जो है दोस्तों वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। तो आपको यह भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो आती है वो भोजपुरी, कन्नौजी तथा ब्रज के अतिरिक्त अन्य भी बोली आती है जो आप इसकी थ्योरी वाइज वीडियो में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की जो बोली नहीं है वो है जयपुरी। बाकी कन्नौजी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। जयपुरी जो है वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। और हाड़ौती बोली किस बोली के अंतर्गत आती है या किस क्षेत्र में बोली जाती है या किस जनजाति में बोली जाती है, किस जाति में बोली जाती है? तो इसे समझने के लिए आप इसकी थ्योरी वाइज वीडियो देख लेना इस टॉपिक की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो खड़ी बोली का जो अन्य नाम है वो है ऑप्शन बी, कौलवी। और खड़ी बोली का कौलवी नाम किसने दिया था? तो ये दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। और अन्य बोलियों के नाम किस किस कवि ने दिए थे वो भी आप इसकी थ्योरी वाइज वीडियो में पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो फ्रेंड्स रामचरितमानस के रचनाकार जो हैं वो तुलसीदास जी हैं। और रामचरितमानस की रचना जो हुई है वो हुई है अवधी भाषा में। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और कई कई बार यह एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था वो अपनाया था अवधी भाषा का।
अगला क्वेश्चन, उकार बहुला बोली मानी जाती है? तो ये मानी जाती है अवधी बोली, उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली क्या होती है, ओकार बहुला क्या होती है, उकारांत क्या होती है, इसे आपको अच्छे से समझना है। तो फ्रेंड्स, इसकी आप थ्योरी वाइज वीडियो देख लेना। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये क्वेश्चन हैं, अगर आपको इन्हें अच्छे से समझना है ताकि आप एक एक क्वेश्चन को दिमाग में फिट कर सको, तो दोस्तों आप इसकी थ्योरी वाइज वीडियो भी देख लेना। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी बोली आती है। बाकी जो है दोस्तों, मगही, मैथिली, बिहारी हिंदी की तथा अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अवधी भाषा। और रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी है तथा रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? तो मैं आपको बता दूं, बिहारी हिंदी एक उपभाषा का नाम है। हिंदी की 5 उपभाषाएं होती है और इनके अंतर्गत 18 बोलियां आती है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? तो इनमें से मगही आती है। बाकी छत्तीसगढ़ी और बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बघेली जो बोली जाती है फ्रेंड्स, वो बोली जाती है जबलपुर में। और जबलपुर के अतिरिक्त ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो सतना, दमोह, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, शहडोल, मेहर में अवधी का व्यवहार बुंदेली मिश्रित रूप मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ऑप्शन सी एंड डी, बुंदेली और कन्नौजी। बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, भोजपुरी उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे, या आपको इन क्वेश्चंस में से पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर पता है, तो हमें यह कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो फ्रेंड्स, पहाड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत 9 राज्य आते हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आता है। और फ्रेंड्स, एक उत्तराखंड राज्य भी आता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी बोली जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है और इसका स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। नेक्स्ट है, वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो फ्रेंड्स, यहां बोली जाती है भोजपुरी। और भोजपुरी से संबंधित अन्य जितने भी फैक्ट्स है वो आप थ्योरी वाइज वीडियो में पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो फ्रेंड्स, बिहार में जो है वो जयपुरी नहीं बोली जाती है, जबकि जयपुरी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? तो गाजीपुर में बोली जाती है भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती बोली है? तो फ्रेंड्स, हाड़ौती जो है वो पूर्वी राजस्थान की बोली है। और दिशाओं के आधार पर राजस्थान की कौन कौन सी बोलियां है, तो यह भी आप हमारी थ्योरी वाइज वीडियो में देख लेना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो आंसर है जयपुरी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है? तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद में अवधी बोली बोली जाती है, यह आपको याद रखना है। बात करें इलाहाबाद के अतिरिक्त अवधी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली निकली है? तो फ्रेंड्स, खड़ी बोली जो आती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी तथा हरियाणवी आती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन के जो एग्जाम्स है उनमें हिंदी दो भागों में पूछी जाती है। एक तो सामान्य हिंदी, जिसके अंतर्गत वर्णमाला, संधि, समास, अलंकार, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। और दूसरी पूछी जाती है साहित्य हिंदी, जिसके अंतर्गत पुरस्कार और जी निबंध, लेखक, उपन्यास, जीवनी, कहानी, ये सभी पूछे जाते हैं। तो जो आप साहित्य हिंदी है उसकी हमारी 12 क्लास हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 850 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ चुके हैं। और उसमें हम 3 से 4,000 प्रश्न पढ़ेंगे, ताकि आपका साहित्य हिंदी का कोई भी प्रश्न छूट न जाए। तो दोस्तों, आप उसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना। एक बार आप देख कर देखना उनमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और सभी के सभी उस तरह से है जिस तरह से ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव। और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ना ही एग्जाम में छूटेगा। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास हुआ है शौरसैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी तथा हरियाणवी आती है। और इन बोलियों का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश क्या है, इसे समझने के लिए भी आप इस टॉपिक की थ्योरी वाइज क्लासों को अटेंड कर लेना। अगला क्वेश्चन, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? यानी ब्रज भाषा जो है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, जयपुरी नहीं आती। यह जयपुरी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा वृंदावन में बोली जाती है ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा जो है दोस्तों वो अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली आदि ब्रज भाषा के क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। और मैं आपको बता दूं कि पूर्वी हिंदी उपभाषा की सभी बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो फ्रेंड्स, जयपुरी बिहार की नहीं है, बाकी भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहार के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है। जयपुरी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो मगही जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो फ्रेंड्स, जयपुरी जो है वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, यह उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है वो तो आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर ही पता लग रहा होगा। आप इन्हें मिस मत करना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। आपको बार बार इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होते एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना हो जाती है, तो वह क्या बन जाता है? तो दोस्तों, वह बन जाता है उपभाषा।
अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी जो है वो है पूर्वी हिंदी की बोली। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित। दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी का चैप्टर जो है वो प्रैक्टिस सेट की वीडियो के कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद हम विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और ये योग रोड शब्द, बहुव्रीहि शब्द आदि 8 से 10 टॉपिक को एक साथ उस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से आप एक एक क्वेश्चन कंफ्यूजन में न आकर सभी के सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद भी कर सको और कम समय में याद कर सको और कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे भी ना। और दोस्तों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 से 4 हजार क्वेश्चन, यानी कि इतने क्वेश्चन आप पढ़ लेना, आपके 8 से 10 टॉपिक हिंदी के कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे तो आप मेरी उन वीडियो को एक बार देखकर इस बात का अंदाजा लगा लेना। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो ये माना गया है मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? तो फ्रेंड्स, भोजपुरी बोली जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है और इसकी उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो ये माना गया है अर्धमागधी अपभ्रंश से। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो ये क्वेश्चन तो आपको यही याद करना है कि सूरसागर के रचनाकार कौन है, सूरदास। और सूरसागर की जो भाषा है वो क्या है? तो आंसर है ब्रज भाषा। दोस्तों, मैंने इस तरह से क्वेश्चनों को क्यों रखा है, क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सभी के सभी क्वेश्चन उसी तरह से रखे हैं जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर जो है वो ब्रज भाषा की रचना है। अगला क्वेश्चन, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू का अन्य नाम हरियाणवी भी है और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी जो है उसकी जितनी भी बोली है वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये भी पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो ये सभी की सभी पश्चिमी हिंदी की बोली है और इनमें सबसे प्रमुख जो है वो ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ब्रज भाषा का क्षेत्र सरगुजा नहीं है, बाकी मथुरा, धौलपुर, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी तथा बरेली ये ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। फ्रेंड्स, ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा क्या है? वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ग्वालियर की बोली है? यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ग्वालियर के अंतर्गत जो बोली जाती है वो बुंदेली बोली जाती है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित झांसी, छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, होशंगाबाद के आसपास का क्षेत्र बुंदेली का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो ये हमने अभी पढ़ी है, तो ये है बुंदेली। नेक्स्ट है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो फ्रेंड्स, ध्रुपद गायन का संबंध है ब्रज भाषा से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के अध्याय 1 से संबंधित प्रैक्टिस सेट में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे।
और फ्रेंड्स इससे संबंधित जो अन्य और प्रश्न बन सकते हैं वो हम प्रैक्टिस सेट की क्लास 2 में पढ़ेंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। उसे आप मिस मत करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि वो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।